तो महाभारत युद्ध के बाद असल में हुआ क्या? आइए जानते हैं वो कहानी जो कम ही सुनाई जाती है। कृष्ण जा चुके थे, पांडव भी। अब एक नया, ज्यादा अंधकार वाला युग दरवाजे पर था। और इस बदलते समय का सारा भार था एक शख्स पर, राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते। परीक्षित कोई आम राजा नहीं थे। सोचिए, जन्म से पहले ही भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। उनका राज एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। एक युग खत्म हो रहा था और दूसरा शुरू। द्वापर युग के जाते ही कलयुग की परछाई दुनिया में दाखिल होना चाहती थी। तो कली ने बड़ा भोला बनकर राजा परीक्षित से रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। राजा ने सोचा, चलो ठीक है। उन्होंने कली को अधर्म की इन 4 जगहों तक ही सीमित कर दिया। पर कली बहुत चालाक था। उसने एक और चमकदार चीज मांगी, सोना, और राजा मान गए। और बस यही गलती हो गई। कली सीधा राजा के सोने के मुकुट में जा बैठा। कली के असर में आकर अहंकार का बस वो एक पल उनकी किस्मत लिख गया। देखिए, यहाँ ज्ञान और गुस्से का फर्क साफ दिखता है। पिता शांत रहे पर बेटे ने श्राप दे दिया। श्राप दिया जा चुका था, अब राजा की मौत तय थी, ठीक 7 दिन बाद। पर हैरान करने वाली बात यह है कि परीक्षित डरे नहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने इसे सजा की तरह नहीं, बल्कि मुक्ति पाने के एक मौके की तरह देखा। तो उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया। अब मकसद जिंदगी बचाना नहीं, आत्मा को मुक्त करना था। फिर 7 दिनों तक ऋषि शुकदेव ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाई, जो परम ज्ञान का स्रोत है। और 7वें दिन परीक्षित ने शांति से तक्षक का सामना किया और उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके बेटे जन्मेजय के मन में बदले की आग भड़क उठी। उन्होंने कसम खाई कि वो पूरी सर्प जाति को ही खत्म कर देंगे, एक भी सांप नहीं बचेगा। इसके लिए उन्होंने सर्पसत्र यज्ञ शुरू किया, एक ऐसा यज्ञ जो सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकता था। यज्ञ की आग इतनी प्रचंड थी कि आसमान से सांप खींचे चले आ रहे थे। हाहाकार मच गया था। और जब खुद तक्षक यज्ञ की आग में गिरने वाला था, तब एक ज्ञानी ऋषि वहां पहुंचे। ऋषि आस्तिक ने जन्मेजय को उनका राजधर्म याद दिलाया, बदला नहीं, धर्म का रास्ता दिखाया। और जन्मेजय समझ गए। उन्होंने यज्ञ रोक दिया और क्षमा को चुना। इस तरह ये चक्र खत्म हुआ।